Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. I Priyanka. Welcome to all on online science class at home. Beta, yesterday we did introduction of chapter number 2, that is nutrition in animals, and today we are going to start our first topic, that is types of nutrition in animals. And yesterday we did these 5 steps, but today we will start our these types of nutrition. What we did yesterday: ingestion, great, digestion, absorption, assimilation and egestion. I hope you understand the meaning of these terms. Now let's start. Ingestion. Ingestion means the process by which food is taken inside the body of an organism, that is called ingestion. Means जब हम खाने को अंदर लेते हैं with the help of hand ही तो लेते हैं ना, तो what is that? That is ingestion. in अंदर लेना. ओके, तो फूड को इनटेक करना, that is known as ingestion. Different organisms use different methods to get food. जो अलग अलग organisms होते हैं बेटा, वो अलग अलग मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड होता है उनका. हर किसी के पास माउथ नहीं होता. ओके, एंड दीज आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन ईच ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी एंड shows the mode of obtaining food in case of some organisms. In amoeba, false food is used to engulf the food particle. यानी कि जो अमीबा होता है बेटा, उसके अंदर फॉल्स फूड होता है. इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है वो बनी होती है अमीबा के अंदर. तो यहाँ से जैसे ही फूड पार्टिकल आता है तो वो इसको इनगल्फ कर जाता है, अंदर ले जाता है. तो इस वाले जो एरिया को क्या हम कहते हैं? फॉल्स फूड कहते हैं इसको हम. एंड अ स्पाइडर वीव्स अ वेब. आपने देखा होगा स्पाइडर क्या करता है, एक वेब बनाता है और वेब के अंदर अपने जो प्रे है, शिकार है, उसको क्या करता है? कैच करता है. टू कैच द प्रे. और जो बटरफ्लाई है वो यूज करती है इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. यानी कि उसके पास क्या होती है? फीडिंग ट्यूब होती है. जैसे हमारे पास माउथ होता है तो उनके पास फीडिंग ट्यूब होती है. अमीबा के पास फॉल्स फूट होता है. स्पाइडर के पास क्या होता है? वेब होता है. एंड मस्किटोज फीड ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ऑब्टेन इट थ्रू देयर फीडिंग ट्यूब बाय सकिंग. यानी कि ये क्या करता है? सक करता है, चूसता है. ठीक है, तो इसके पास फीडिंग ट्यूब होती है मस्किटो के पास, जिसकी वजह से वो ब्लड को सक करता है. एंड अ फ्रॉग यूजेस इट्स टंग. जो फ्रॉग है वो टंग को यूज करता है, क्योंकि उसकी जो टंग होती है बेटा, उसके ऊपर ना एक चिपचिपा सा लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो इंसेक्ट को कैच करने की कोशिश करता है ना, तो वो उसकी टंग के ऊपर चिपक जाता है, तो वो उसको इजीली कैच कर लेता है. अ फ्रॉग यूजेस इट्स टंग टू कैच इट्स फूड and a starfish gets its food in an amazing method and it feeds on small animals like snails, fish and worms. इनको खाती है. And the tube feed present in the body of a starfish capture the food and now the starfish pops out its stomach through its mouth and wraps the stomach around the captured animal and the stomach is then withdrawn into the body and where the food is digested. यानी कि जो स्टार फिश होती है, वो स्टार फिश क्या करती है? पहले एक बार अपने फूड को ले जाती है, फिर क्या हो जाता है, वो उसका जो साइज वो बढ़ जाता है. जैसे सपोज आप भी खाना खा लेते तो हमारा भी साइज बढ़ जाता है ना. तो आफ्टर दैट वो क्या करती है? उसको अपनी बॉडी में ले जाने के बाद उसको क्या करती रहती है? डाइजेस्ट करती रहती है. And next one, snakes like the python swallow the animals they prey upon. यानी कि जो पाइथन होता है, पाइथन क्या करता है बेटा? जैसे ही उसका प्रे दिखता है तो वो उसको निगल जाता है और निगलने के बाद उसको स्वेलो करने के बाद क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करता है. एंड वी यूज आवर हैंड्स टू पुट फूड इन आवर माउथ. हम क्या करते हैं? अपने हैंड्स का यूज करते हैं अपने फूड को इनटेक करने में. तो इट मीन्स हर किसी एनिमल के अंदर जो इंजेक्शन का जो मेथड है वो डिफरेंट है. कोई माउथ का यूज करता है, माउथ और हैंड्स का, कोई अपना वेब का यूज करता है, कोई अपना फॉल्स फुट का यूज करता है, कोई टंग का यूज करता है. तो इट मीन्स
जो सबका मोड ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड है दैट इज क्वाइट डिफरेंट. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. And you will fill in activity 2.1 this one table. Means you will tell कि आंट किस टाइप का फूड खाती है, क्रो किस टाइप का फूड खाते हैं और उनके अंदर मोड ऑफ फीडिंग क्या है. You will do this activity. And digestion, now we will start our next term that is digestion. Digestion I told you कि complex, जो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, दैट इज नोन एज डाइजेशन. यानी कि द फूड टेकन इज इन द सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. एंड मोस्ट एनिमल्स यूज both physical and chemical methods for converting the complex food into simpler soluble forms. Now absorption हमारी third term है, that is it is the process by which the digested nutrients are taken to different parts of the body by the circulatory system through blood and the cells in the body they absorb these digested food particles. यानी कि क्या होता है, जो फूड है, देखो डाइजेशन ने क्या किया, सारे फूड को तोड़ दिया. अब सारे फूड को तोड़ तो दिया बट सारा सेपरेट तो नहीं हुआ ना, कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ सेपरेट नहीं हुआ. तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सिंपलर सब्सटेंसेस जो हमारे हैं उनको एब्जॉर्ब करना, उनको लेना. ओके, दैट इज एब्जॉर्प्शन. एंड एसिमिलेशन में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ. यानी कि जो एब्जॉर्ब कर लिया अब उससे क्या बनाना, एनर्जी, उससे एनर्जी को प्रोड्यूस कराना. व्हाट इज दैट, दैट इज, और उसको यूज करना, एनर्जी को यूज करना. जैसे हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज एसिमिलेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड आफ्टर दैट इजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. यानी कि हमारी बॉडी में पहले सारा का सारा सब्सटेंस टूट गया, टूटने के बाद क्या हुआ, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में वो टूट गया और जहां जिसकी रिक्वायरमेंट थी उसने वहीं पे काम करना शुरू कर दिया. जैसे ही काम करना शुरू कर दिया तो वहां से एनर्जी मिलनी शुरू हो गई. एनर्जी मिली तो हमने उसको क्या किया, यूटिलाइज किया. ओके, और जैसे ही हमारी यूटिलाइज खत्म हो जाती एनर्जी तो हम दोबारा से फूड ईट कर लेते हैं, फिर दोबारा से सेम प्रोसेस वही चलता रहता है. एंड आफ्टर दैट जो इजेशन है, इजेशन यानी कि रेक्टम क्या करता है, हमारे पूरे के पूरे जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है और जैसे ही वो फुल हो जाता है तो हम टाइम टू टाइम उसको पास आउट करते रहते थ्रू लैट्रिन. ओके, तो इट मीन्स दैट इज इजेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेन 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. इंजेशन, सेकेंड वन डाइजेशन, थर्ड वन absorption, fourth one assimilation and fifth one yes egestion. इंजेशन में हमने क्या पढ़ा, इनटेक ऑफ फूड. डाइजेशन में क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स उनमें तोड़ना. एब्जॉर्प्शन में क्या पढ़ा, जो फूड तोड़ लिया छोटा छोटा उसको एब्जॉर्ब करना. ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करना, उससे एनर्जी आना और यूटिलाइज करना उसको. यानी कि पूरी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो यूटिलाइज में ही जो एनर्जी वो यूटिलाइज ही तो हो रही है. एंड आफ्टर दैट क्या पढ़ा कि इजेशन. इजेशन में क्या आता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी. हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलना. व्हाट इज दैट, दैट इज इजेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड tomorrow we will start our next topic. What we will start, nutrition in amoeba. I hope you understand. Okay, bye, happy learning.